वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स देख लिए। पार्ट्स में 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हम तीनों ब्रेन के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोसेंसेफेलॉन, दैट इज फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन से शुरुआत करते हैं। तो फोर ब्रेन खुद 3 पार्ट से बना है। कौन से 3 पार्ट है वो? ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डाइनसेफेलॉन। राइट, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। अब इसको देखने के लिए पहले तो ब्रेन को पूरा अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम नीचे के साइड से दिखता है। अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो आई हैव टू सी फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन टू फाइंड दिस ऑल्फैक्टरी लोब्स। सी दिस, यहाँ पे 2। तो आपने दूसरा चीज़ ये नोटिस किया होगा कि इट इज़ फाउंड इन पेयर्स। किस तरीके से अरेंज होता है देखो यहाँ पे, दिस इज़ हाउ इट इज़ अरेंज्ड। राइट, एंड इससे नर्व्स जो निकल रही है वो सीधा नाक में खुल रही है, जो हमें स्मेल डिटेक्ट करने में काम आने वाला है। जो हमें क्या किस में काम आएगा? स्मेल डिटेक्ट करने में। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स पैर में होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि आपको एक स्वॉलन पार्ट दिखेगा, यू विल सी वन स्वॉलन पार्ट, as well as that swollen part is connected with one tract like part which is known as olfactory tract. ऑल्फैक्टरी के साइड, नीचे के साइड आप देखोगे दैट इज कनेक्टेड टू द ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहाँ पे है और किस तरीके से, वो हम आगे देखने वाले। ठीक है, धीरे धीरे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब्स, एंड इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ दिस olfactory lobes are detection of smell or helps in smelling purpose. Okay, they are actually, olfactory lobes are solid, very small and present in pairs. दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे बड़ा हमारा पार्ट होगा वो होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज सेरेब्रम। पहले जब भी आप ब्रेन को देखते हो ना, वेन एवर यू सी द ब्रेन, द लार्ज वन पेयर, इट इज प्रेजेंट इन पेयर, कवर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन। सब पार्ट को ये कवर करके बैठा है। अप्रोक्सीमेटली 80% वेट तो इसी का होता है ऑफ द ब्रेन, पूरे ब्रेन में, जिसमें 80% वेट इसका खुद का होता है। 80% ऑफ वेट इज ऑफ ओनली सेरेब्रम। टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर सेपरेटेड बाय द लॉन्जिट्यूडनल फीचर। व्हाट इज फीचर? मान लो ये कोई एक चीज़ है। ओके, मैंने इसमें यहाँ पे से फीचर डाल सकता हूँ, तो 2 चीज़ अलग हो जाएगी। एक ही चीज़ का 2 आपको लगेगा। ये फीचर इतना वेल डेवलप्ड होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उससे फ्रॉम द सेंटर, एकदम बीच में से वो इतना गहरा फीचर है कि कंप्लीटली 2 पार्ट को अलग कर रहा है। कौन से पार्ट को अलग कर रहा है? ध्यान से देखो, ये वाले रीजन को ये वाले रीजन से कंप्लीटली अलग कर रहा है। राइट। तो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए लॉन्जिट्यूडनल फीचर, दैट इज सेरेब्रल फीचर भी बोला जाता है, लॉन्जिट्यूडनल फीचर। ओके, दूसरे भी फीचर है, आगे बात कर रहे हैं। एंड दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय दी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशली इन केस ऑफ मैमल, द कॉर्पस कॉलोसम। व्हाट इज दिस कॉर्पस कॉलोसम? यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम, द ग्रेट मीडिएटर। मीडिएटर क्यों बोला जाता है? कि इस ब्रेन, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। दोनों को साथ में जोड़ के भी रखता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द मैमल्स, इट इज़ नॉट सीन इन एनीथिंग एल्स। मैमल्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। तो मैमल के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे भी डायग्राम आप देख सकते हो, सी हियर इट इज। ओके, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आगे बात करते हैं। रूफ ऑफ द सेरेब्रल इज नॉन एज पेलियम। आगे फिर से मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम ब्रेन को देखते हैं ना, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कंप्लीटली फोल्डेड। आपको बहुत सारी फोल्डेड चीज़ें देखने को मिलेगी। व्हाट आर दोज फोल्ड नोन एज? वो किस नाम से जाना जाता है? तो जो फोल्ड्स बन रहे हैं उसको बोला जाता है गायरी। एंड इसके बीच में, इस गायरी के कारण जो बीच में जगह बनेगी, यहाँ पे इफ़ यू विल सी, आपको सेंटर में डीप ऐसे फिशर होगा, पर इतना ज़्यादा डीप नहीं होगा, थोड़ा सा फिशर होगा। इसको हम कहते हैं सल्काई। ठीक है, या फिर सल्कस, अगर एक की बात करें या फिर बहुत की बात करें, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो हियर इट इज द फोल्डेड
फॉर्म रीजेस आर नॉन एज गायरी, एंड उसके बीच में जो डिप्रेशन बनता है, ओके, मान लो ये एक, फिर एक और है, इनके बीच में ये जो डिप्रेशन बना उसको हम कहेंगे सल्काई, ठीक है, और जो फोल्डेड पार्ट है उसको हम कहते हैं गायरी। इसका और कोई रीज़न नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। ब्रेन की जब भी बात करते हैं, मान लो मैंने ये ब्रेन बनाया साइड के रीजन से, तो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। द आउटर पार्ट, ये वाला जिसको मैंने अभी कलर किया, इट इज़ मेड अप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द cerebral cortex is made up of made up of gray matter, while the inner part, which is this region, which I'm coloring with the yellow color now, this region is been covered by the white matter, ठीक है। तो अगेन फोल्ड क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया अबाउट 2212 सेंटीमीटर। ये जो फिशर, एक सबसे बड़ा फिशर के बारे में हमने यहाँ पे बात की, जिसको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल फिशर, जिसको हमने ऊपर के साइड से देखा तो हमें ये दिखा, दिस इज द एंटीरियर साइड, आगे का पोर्शन, ये पोस्टीरियर साइड, पीछे का पोर्शन। पर अगर मैं इसको साइड में से देखूँ, दिस इज द विजन फ्रॉम द साइड, तो उसमें आपको और भी थोड़े से सल्कस देखने को मिलेंगे जो थोड़े से गहरे होंगे, जिसके कारण फ्यू सल्काई अ डीप एंड वेल डेवलप्ड कॉल्ड एज फिशर विच फॉर्म्स लोब। जिसके कारण क्या होगा, ये तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर वाला इमेज लिया है, अगर आप इमेज डिफरेंट कलर का नहीं लोगे तो ये कंप्लीट पोर्शन आपको एक ही दिखेगा, राइट। और उसमें आपको थोड़ा सा सेपरेशन दिखेगा, एक यहाँ से सेपरेशन दिखेगा, एक यहाँ से दिखेगा, एक ये वाला दिखेगा, राइट। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे भाई कुछ लोब जैसी चीज़ें बन रही है। तो वो क्या करता है, लोब क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, लोब क्रिएट करता है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 लोब बनते हैं। इन ह्यूमन ब्रेन देर आर मेन 4 लोब्स प्रेजेंट इन द सेरेब्रम। कौन सा, एक होता है सबसे आगे वाला एंटीरियर, आई विल शो यू हियर, दिस इज द एंटीरियर लोब। क्या बोला जाता है इस एंटीरियर लोब को, इट इज़ नॉन एज फ्रंटल लोब। बीच में एक मिडिल वाला है, इस साइड में है तो उस साइड वाले सेरेब्रम, उस साइड वाले हेमिस्फीयर में भी यही पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं साइड व्यू बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो मिडल लोब इज नॉन एज पैराइटल लोब। फिर उन दोनों को जो सबसे बड़ा है, जो सल्काई जो इन दोनों को सेपरेट करता है, विच इज दिस, इज नॉन एज सेंट्रल फिशर, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल फिशर दो हेमिस्फीयर को सेपरेट कर रहा था, यहाँ पे ये जो sulci है, that is central fissure is just separating anterior and the middle और the parietal lobe, right। फिर आता है posterior, that is पीछे के साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे occipital lobe है। देन द lateral साइड, दोनों साइड, एक ये वाला lateral साइड, एक उसके पीछे के साइड वाला lateral साइड, तो वो दोनों हो जाएगा टेम्परल लोब। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सेंट्रल फिशर दो लोब को डिवाइड करता है, फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब। फिर आता है पैराइटो ऑसिपिटल फिशर, जो आप देख सकते हो, पैराइटल एंड ऑसिपिटल, ये दोनों लोब को यहाँ पे बीच में से अलग कर रहा है। फिर आगे बात करते हैं तीसरा फिशर, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं लैटरल फिशर और साइल्वियन फिशर। ये फिशर कहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये 3 लोब को सेपरेट करता है, ये लोब, ये दूसरा लोब और ये तीसरा लोब, जिसको हम कहते हैं लैटरल फिशर। इट सेपरेट 3 लोब्स। आगे बात करते हैं ब्रेन कोई भी पार्ट, कोई भी लोब को अगर मैं खोलूँगा तो वो 2 हाफ में डिवाइडेड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो आउटर पार्ट है, द आउटर पार्ट, इट इज़ मेड अप, इट इज़ नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दिस रीजन, ठीक है, इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अगर मैं आपको डाइसेक्शन वाला ब्रेन का फोटो आगे दिखाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आई एम नॉट एडेड दैट इमेज। तो ऊपर वाला जो ये पोर्शन होगा, दिस कंप्लीट पोर्शन, कोई भी ब्रेन के पार्ट को जब कट किया जाता है तो बाहर का जो कॉर्टेक्स रीजन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है उसको, वो कंप्लीटली फिल्ड होगा ग्रे मैटर से और मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, राइट। एंड द इनर टू इट, द इनर पार्ट which is this region is filled with the white matter or it have those white matters। इसके पहले मैंने बात की दिए थे रूफ ऑफ सेरेब्रम, जिसको हम कहते हैं पैलियम, जिसके अंदर जो सल्कायन, जो गायराई जो प्रेजेंट होता है ना, वो पार्ट वाला आप कह सकते हो, दिस इज एक्चुअली सल्कायन,
गायराई वाला रीजन पूरा ये वाला, तो इसको हम कहते हैं पैलियम। एंड अगर बात करते हैं फ्लोर, दैट इज दिस हियर is creating a floor, it is known as corpus stratum. ओके चलो नेक्स्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर और चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।